Hello and welcome to the latest episode of The Fan Stand, where you get to listen to two fans talking about the ICC Men's T20 World Cup with all their raw and honest opinions. As always, I'm joined by my very special co-host Puneet Singh Sidhu. Ustad ji, किवें हो की हाल चाल ने? ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੈनिक अटैक आ गया ਸੀ देखिए हुए। ब्रो बहुत बहुत ज्यादा क्लोज मैच किया, मतलब वर्दी ऑफ अ सेमीफाइनल, वर्दी ऑफ अ डेफिनेटली। सेमीफाइनल। मैं टोटली एग्री ऑन दैट। हाँ मैं तो मतलब मेरे तो रात के 3 बजे मैच 3:30 खत्म हुआ है मैच। मैं हाँ। पूरा मैच देखा है भाई। है पहला तो आए चलो जो इंडिया ने रन मारते ना 250 में हूं तक इतने तो नहीं बनते ना, तो दे कांट हाँ। स्कोर इट। इट्स गोइंग टू बी अ टफ चेस कि ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है। पंजाब किंग्स ने इन आईपीएल दे हैव चेस्ड 263 या 262 रन्स। it's possible to do so, but only it's like once in a lifetime scenario कि ऐसा हो जाए। बट Um, ਜਦੋਂ जेकब बेथल आ गए, ओ। अच्छा। हम्म। विनोद है क्या? देखो, नाटक टिकट के प्रकाश किए न हमरो नाम विनोद नहीं। वही वही पकड़ पकड़। ब्रो, एक बंदे ने पूरा मैच फंसा के रखा है। एक बंदे ने, सिर्फ एक बंदे ने। और ऐसा भी नहीं है लाइक ही वाज ओनली प्लेइंग ऑन वन साइड ऑफ द ग्राउंड या एक ही टाइप का शॉट खेल रहा है। ये बंदे ने अपना पूरी अपनी शॉट्स की डायरेक्टरी खोल के दिखा दी है कि हाँ, मैं इधर भी मार सकता हूँ, मैं उधर भी मार सकता हूँ, मैं लैप शॉट भी मार सकता हूँ, मैं मतलब चार चफेरे इसने शॉट मारा। इट वाज लाइक अ प्रॉपर 360 बैटिंग मास्टर क्लास। डेफिनेट भाई। मैं सच्ची कह रहा हूँ कि इस बंदे ने ना जो मतलब गिवन हिज एज ही इज एज ओल्ड एज मी। या भाई इज उसने 22 ऐसे है। he's 22 and हाँ। he's like given the match कि भाई इतना प्रेशर का मैच है, इतना सेमीफाइनल ऑफ वर्ल्ड कप। और उस बंदे ने इतना मतलब कामली एंड कंपोजली उसने कितने मतलब उसने एक चांस नहीं दिया अपनी बैटिंग में। द ओनली ही गॉट रन आउट। हाँ। मतलब उसने कैच तक भी नहीं दिया, कोई चांस तक नहीं दिया उस बंदे ने पूरी इनिंग्स में अपने। एंड इट्स लाइक जस्ट टू पुट थिंग्स इनटू कॉन्टेक्स्ट, न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका इतना वन साइडेड मैच था। हालांकि माय एक्सपेक्टेशन वाज कि उधर मैच जो है थोड़ा वो जिसे कहते हैं ना कांटे की टक्कर, मतलब वो वाला मैच होगा। हम्म। ये मैच से मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि इंडिया वन साइडेड मतलब रिलेटिवली ले जाएगा ये गेम, लाइक 75% मैच कंट्रोल करेगा। फर्स्ट इनिंग्स में जैसे बैटिंग हुई है, ब्रिलियंट जॉब। पर इतना क्लोज नहीं सोचा था कि जहाँ मैच जो है वो 6 या 7 रन की मार्जिन से ही जीता जाएगा, एंड लाइक इट इट गोज डाउन टू द वायर। नहीं वो तो बहुत मतलब ताबड़तोड़ मैच था यार, देख मजा आ गया मैच देख के। हाँ। बट दैट until last over it I never felt कि भाई इंडिया जीतेगा। देयर वाज स्टिल दैट सम चांसेस कि क्या पता भाई इंग्लैंड ले जाए, हाँ। क्योंकि दे वर गोइंग नेक टू नेक एवरी इफ यू सी देम लाइक उनका ग्राफ था ना, इट वाज लाइक जस्ट राइट। गोइंग पैरेलल। I think at the beginning of the match, the required run rate was 12.75 or something. हम्म। And throughout इन्होंने required run rate जो है, they kept it under control. मतलब I think except for the 18th 19th over, वो run rate हम्म। required जो था वो constantly it was in that 13 12 and a half 13 उसी की range में, like that is how well they paced their innings. ट्रू। और मेरे को लगता है कि द ओनली पार्ट वाज जेकब बेथेल को सपोर्ट नहीं मिला किसी और प्लेयर से इतना। विल जैक्स गेव इट, अपार्ट फ्रॉम दैट आई डिडंट सी एनीवन गिविंग हिम दैट सपोर्ट कि भाई वो भी थोड़ा मारने का ट्राई करे। I'd say even Sam Curran. Sam Curran सैम also surprised me. डिसेंट था, मतलब इतना उसने ज्यादा कुछ उसका स्ट्राइक रेट देखोगे वाजंट दैट ग्रेट इनफ गिवन दैट द सर्कमस्टांसेस व्हाट द रन रिक्वायर्ड रन रेट वाज। Right. Um, भाई जोफ्रा जोफ्रा इधर मार गया आगे 3 छक्के। जोफ्रा आर्चर की आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड टुडे एंड उससे भी यही बात हो रही थी, एंड आई वाज लाइक जोफ्रा आर्चर की इतनी माइलेज है, उसको आप चाहे 10 बॉलें दो 20 बॉलें दो, उसने गिन के उसने उतने ही बाउंड्रियां लगानी है। हम्म। लाइक ही इज नॉट द काइंड ऑफ प्लेयर दैट वुड गिव यू लाइक अ 50 or 60 run, ओ in a नहीं नहीं नहीं, match. वो तो बनता ही नहीं, वो तो नहीं है, वैसा बट बैट्समैन है ही नहीं वो।
इट्स लाइक 6 balls 17, 5 balls 20, वो उस टाइप का थोड़ा प्लेयर ज्यादा है. हम्म. Alright, Ustad. So let's quickly run through the highlights of the match. I'm gonna bring up the scorecard. So कल के मैच में इंग्लैंड वन द टॉस एंड वानखेड़े पर सबकी प्रिडिक्शन ये थी दैट इट इज गोना बी अ चेजिंग ग्राउंड, सो एनी टीम हु विंस should go and bowl first. We were lucky the dew did not come in, but India coming into bat first. Abhishek Sharma again had a very disappointing outing, and at this stage, it's just turning into क्या ही बोले यार. It's like पूरा वर्ल्ड कप निकल गया अब तो. हम्म. Then Sanju Samson again. जो इस बंदे ने पिछले मैच में किया है, he brought in that same momentum, he brought in that same form. और जिस इंटेंट, एंड इवन मोर सो दैन द इंटेंट, आई थिंक उस्ताद संजू सैमसन के साथ इसका इंटेंट हमेशा क्लियर रहता है, बट जितनी क्लैरिटी के साथ ये खेल रहा है, लाइक इसकी बैटिंग देखकर इतना मजा आता है बिकॉज इट फील्स लाइक ही हैज ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड टू प्ले अ शॉट. लाइक इवन जब सैम करन भी व्हेन ही इज रोलिंग हिज फिंगर्स एंड बोलिंग दो स्लोअर वंस, ये मिडवे अपना बैट स्विंग जो है रोक के एंड देन ही स्मैक्स द बॉल एंड इट गोज स्ट्रेट अप फॉर अ बाउंड्री. हाँ, मून बॉल जो उसकी थी सैम करन की. हाँ. नहीं, वो अब लाइक द मेजर डिफरेंस दैट आई हैव सीन इन हिज बैटिंग इज मोर कॉन्फिडेंट. पहले राइट. ना वो डर रहा था, जब याद है जब नहीं चल रहा था, ही राइट. वाज अफ्रेड ऑफ प्लेइंग दोस शॉट्स. राइट. नाउ ही इज लाइक जस्ट ओपन, ऐसे मतलब जस्ट गोइंग विद द फ्लो कि भाई पूरा कंप्लीट कर रहा है शॉट को. राइट. That comes with confidence and he was confident enough and हाँ. he's carrying on that. But given that कि भाई हैरी ब्रूक ने बहुत simply dropped the sitter, ब्रो आई थिंक हैरी that's where ब्रूक they को lost the कल match. नींद नहीं आई होगी पूरी रात. नहीं आई होनी यार भाई, कि देखा जाए कि that संजू सैमसन वो only scored around like what 17-18 runs at that हाँ. stage हाँ. and he went on to score around 89 runs. So राइट. that's a big difference. ब्रो another thing that I really enjoyed संजू सैमसन की बॉलिंग में, की बैटिंग में सॉरी, was इंग्लैंड की बैटिंग में everyone always talks about a Jofra Archer Hmm. opening the innings and firing those bullets in the beginning. Hmm. और संजू सैमसन ने जो टका टका के मारी है इसके. नहीं, वो तो भाई बोलो उसने पूरे कॉन्फिडेंट के साथ शॉट मारे और बहुत सुंदर सुंदर शॉट मारे उसने. राइट. देन बट ईशान. ऑल्सो हाँ. टॉकिंग अबाउट संजू, एक चीज ने बहुत अच्छी की व्हिच आई लाइक्ड वाज ही न्यू आदिल रशीद इज द की प्लेयर दैट राइट. कैन टेक विकेट्स. राइट. इस बंदे ने ना उसको बहुत आसानी से, मतलब वो बहुत देख के खेला है. उसने राइट. कोई रैश शॉट नहीं मारा. इफ इट वाज लाइक फुल बॉल देन ओनली उसने ट्राई किया कि इसको पता है जब वो, क्योंकि आदिल रशीद हैज दैट कैपेसिटी कि वो पेस वेरिएट बहुत करता है. राइट. 76 की बॉल डाल देता है बीच में, 70 हाँ. की डाल देता है, फिर बीच में 85 से 90 की भी डाल देता है. राइट. या तो उसके बाद बहुत सारी गूगली भी है, कितनी वेरिएशंस है उसके पास. हाँ. तो गिवन दैट ही आई थिंक ही प्लेड हिम रियली सेंसिबली. राइट. कुडोस टू हिम फॉर दैट बिकॉज़ क्योंकि ईशान किशन ने तो बहुत सी आगे से दोनों. But I think Sanju Samson actually like he showed his maturity where he knew कि अगर ईशान किशन जो है वो स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा थोड़ा फंस रहा है, तो he still kept rotating the strike कि अगर स्पिनर आ गया and if Ishan is struggling he's just asking him, you take a single, give me the strike, I'll handle this over. अगले ओवर में पेसर आएगा, तू उसको टेक डाउन कर. um, he just seemed in control, so calm and composed, and I think he made every other batter look so good as well. True. So Apart from one batter. उस पर हमें एक डेडिकेटेड चर्चा करनी पड़ेगी. We've also got a question related to Abhishek आज. So, oh, sorry, clicked the wrong button. Right. So Ishan Kishan made 39 of 18. I think it was a fairly decent innings. Like 250 तक पहुंचने के लिए this contribution also mattered. And then this was a tactical call. जब शिवम दुबे आया है at number 4, I was like, bro, what the hell is going on? सूर्या No, क्यों छुप रहा है? तिलक क्यों छुप रहा है?
I was honestly expecting Dubey to come. Reason being, I knew that they would they're gonna go for Adil Rashid to bowl. Right. तो Um, उसी के लिए उसको उन्हें बुलाया गया था. right. And it made total sense because the way he played Adil Rashid and I don't know, this guy looks like in a really good touch, and I'm really happy for Dubey that finally it feels like he's getting his due in the team. Like he's always been performing for this team, he's been making his contributions, but for the first time, इसको बेचारे को थोड़ा लाइमलाइट अब मिल रहा है. नहीं नहीं बंद इसका नहीं इसने बैटिंग अच्छी की वही ना कि एज इन पेसर के खिलाफ ये थोड़ा दब जाता है. Right. लाइक जो सी आई रिमेंबर जोफ्रा चहर वाज बॉलिंग टू मिस से नहीं हो रहा था वो कुछ Right. बाउंसर डाली ऐसी गिर गया वो उधर ही मार मतलब वो इतना इज नॉट द ग्रेट विद पेस बट स्पिन के लिए ही इज अ लीथल वेपन. Right. Um, Yeah. and then I don't know, Shivam Dubey again went out, with a run out. And इसकी बेचारे किस्मत की माड़ी है. किस्मत खराब है, यहाँ पे एडू इसको पता नहीं, एडू इसको एडू शटल रन लगवानी पड़ेगी आज. नहीं नहीं इसको कहोगे हवन करावे करे जाके हाँ. माड़े मोड़े ग्रैग रू ठीक करा दे. हाँ, मतलब अब ये आई डोंट नो, इसकी शायद सारी मैं इसकी किस्मत अभी नहीं छेड़ूंगा. अभी जैसा चल रहा है बस इसको एक और मैच ऐसे खेलना है बस. Then next came up the captain 11 of 6 balls. Nothing to write home about, honestly. मतलब it it's weird in the sense कि ये आदमी जो है ये इस टाइम पर इंडिया का हाईएस्ट रन स्कोरर है इस T20 वर्ल्ड कप में. But you look at his scores, you've only got one big score that has come through. No, Ishan Kishan is highest now. अच्छा, अब ईशान किशन बन गया कल के बाद. चलो, ईशान किशन का फिर भी चलो जस्टिफाइड है. विद द कैप्टन अगेन, मनप्रीत वाज आस्किंग मी कि लाइक अगर ये रन नहीं बना रहा है तो इसको टीम में क्यों खिला रहे हैं, लाइक ये वो. आई वाज लाइक देखो, ये है कैप्टन. और उस्ताद कैप्टन को एक एडवांटेज होता है, कैप्टन खुद जितना मर्जी खराब खेले, पर अगर कैप्टन की टीम जीती जा रही है उसको उस चीज का क्रेडिट जाएगा और उस चीज के बेसिस पर आप उसको कुछ बोल नहीं सकते हो. वो अनड्यू क्रेडिट जाता है. सही बात है. राइट. हार्दिक पांड्या 27 of 12, आई थिंक ही लुक्ड इन रियली गुड टच. जो इसने बाउंड्रीज मारी हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ, दैट भाई सिग्नेचर बैट स्विंग. वो जो ये शॉट में नो लुक. हाँ, नो लुक. बट Hardik Pandya is also earning a reputation for himself in this T20 World Cup. So there is a Gujarati who said कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. हार्दिक पांड्या का फंडा है कि अगर मैं नहीं बनाऊंगा तो मैं किसी और को भी नहीं बनाने दूंगा. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हिज हाफ सेंचुरीज, क्योंकि इसने पिछले मैच में इसने तिलक वर्मा की आती हुई हाफ सेंचुरी इसने रोक दी. और इस बारी अगर दुबे जी की लगने वाली थी, इसने दुबे जी को रन आउट ही करा दिया. चलो कोई नहीं, खो ਜਾਂਦਾ. So yeah, but I think it was still a pretty nice cameo towards the end. Tilak Varma 21 of 7, and I can't say this enough. I am really loving Impressed. Tilak Varma playing this finishing role. Hmm. He's done it for the third straight match now. I think it really makes sense. इसकी असल में गेम इधर शाइन हो रही है. Like I didn't like him playing at number 3 जहाँ इसको स्लो और स्टेबल होकर खेलना, because that is not his natural game. Hmm. Then Akshar Patel 2 of 2, Varun Chakravarti just came into play 1 ball. And ये छोटी छोटी कॉन्ट्रीब्यूशन से, एंड संजू सैमसन की एक बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन से दे मैनेज टू रीच 253. अगर ये कवर हो जाता है, इट वुड हैव बीन द बिगेस्ट चेज इन T20 वर्ल्ड कप एवर. बॉलिंग पर अगर नजर डालें, जोफ्रा आर्चर इकोनॉमी ऑफ 15.25, जस्ट द 1 विकेट. बॉलिंग में इतना कुछ देखने को है ही नहीं कि सब स्कोर तक देखो, कुट सबने खाई है. The best economy actually came from Will Jacks, who's their all-rounder, and he got 2 wickets also. But he's their player of the tournament as well.
Right. He's actually had a great tournament. Like, In terms of batting and bowling, he's been a great all-rounder. He has 9 wickets, I think, in the whole World Cup as of now. right, And he has scored a good amount of runs as well for England. right. Yeah, he's a Um, possible contender for the player of the tournament. okay. That's an interesting call because we've got a question on that also, Aj. I'd Hmm. say this, we've got a pretty good bunch of questions, Aj. अच्छा जी, चलो, Huh. looking forward to it. Um, so at the halfway mark, Ustad, like you said, even for me, I think I was pretty confident. हाँ मतलब 250 से ऊपर बना दिए. Sit back comfortably, just watch the England batting crumble one by one. और फाइनल में तो हम पहुंच ही गए. इट इज जस्ट फॉर्मेलिटी है कि हाँ जाके अब बॉलें डालनी पड़ेंगी, थोड़ी बहुत विकेट्स निकालनी पड़ेंगी, बट पहुंच गए हैं. सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड जिस जिस फॉर्म में है, लाइक फिल सॉल्ट hasn't done anything in this entire T20 World Cup, and he has maintained his consistency even in this match. 5 runs of 3 balls. Josh Butler tried to But stick the it out. okay, before that, the Huh. catch that Akshar Patel took on that ball of Phil Salt. Bro, Akshar Patel in the field. भाई उसने क्या कैच पकड़ा था उसका फिल सॉल्ट का यार, वो भी पता है मेरे को. इट गेव मी अ फ्लैशबैक ऑफ द 2019 was it 19 or 2021 वर्ल्ड कप. Right. India versus was it 2021 2023 23 23 was the one day World 23 Cup. yeah 23 one day world cup when Travis Head took that catch of Rohit Sharma. Right. उसका मेरे को फ्लैशबैक आया. It's the same catch that Akshar Patel took. Right. Even more harder than that one. Yeah. Bro, ये आदमी मतलब charged था. There was a meme कि always trust Bapu to perform when it comes to England. I also saw a meme that there's a guy saying, "I'm going to tell my kids that father of India was actually Akshar Patel. Bapu of India was actually not Mahatma Gandhi. It was Bapu of India was Akshar Patel." Bro, I'd say this. Akshar Patel has always been a decent fielder. But ये पूरे इंडिया सेटअप में when you think of the top fielders, you would think of a Rinku Singh, a Sky, a Tilak Verma. पर अक्षर पटेल आज जो उड़ उड़ के ऐसे बॉलें पकड़ रहा था, it was funny also in a way because I've never seen him that way. पर जो इंटेंसिटी से कल फील्डिंग हुई है, Yeah, hats off to him. hats off Hats to off him. to him. So Phil Salt, 5 runs of 3 balls. Josh Butler really struggled, and I think England would be looking at this and being like, maybe we should have dropped him for this game because ये इसका स्ट्राइक रेट ही बहुत लो था. एंड जो बाउंड्रीज आई भी है, मेजोरिटी ऑफ देम लुक लाइक कि वो आउटसाइड एज लग गया, तुक्का लग गया करके वो गई है. देयर वाज नॉट अ सिंगल बाउंड्री दैट फेल्ट कन्विंसिंग. No, I agree with you on that. कि Josh Butler ने played some part for England losing as well. कि वो Right. थोड़ा बनता था उसका कि to carry that momentum, you give them the momentum. राइट. फिर हैरी ब्रुक तो चलो. हैरी ब्रुक. पांड्या did ball great as well, but बुमराह ने तो यार करना ही था. बुमराह did a really good job getting them out. I'm really glad कि हम दोनों की जो प्रिडिक्शनें थी इंडियन बॉलर्स में, दोनों नहीं, मेरे हाल में तो कुट खादी है. यू सेड बुमराह, राइट? Which one you said then? आई सेड पांड्या. Oh yeah, you said Pandya, I said Bumrah. हाँ. Yes. तो वो तो हाँ, फिर बुमराह ने तो करना ही था. चलो. हाँ. I think also backed Varun Chakravarti कि चल इस बार अच्छा कर लेगा वो. I backed him, so I didn't pick him, but I backed him. So कि तो I'm sorry for that. बहुत कुट खा दी उन्हें. Varun Chakravarti is a conversation in itself. Like Varun Chakravarti and Abhishek Sharma. और भाई बहुत गंदी कुट खा दी यार. 111 की स्पीड पे ही बॉल डाली उसने. इतना प्रेशर पे आ चुका था वो.
Bro, the commentator, I'm not sure. I think it was Michael Atherton. वो बंदा हंस रहा है commentary पर, and he is like, okay, so Chakravarti is no longer a mystery spinner. He's turned into a slow seamer now. हाँ, तो 111 की स्पीड निकाल रहा था बेटा। ब्रो, जिस रेट पर जा रहे हैं फाइनल में, इसमें और शिवम दुबे की पेस में बहुत फर्क नहीं रह जाएगा, मेरे को लग रहा है। नहीं रहना यार। मैं तो सोचदा कि ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਟਲੀਸਟ ਅਲੱਗ ਤੇਜ਼ ਸੱਟ ਲੱਗਿਆ ਫੜ ਲਈ ਇਹਨੂੰ। हाँ. Then next up came Jacob Bethel. Bro, it is unfair in international cricket and in cricket in general that the man of the match award usually goes to a player from the winning team. But this match, mein, I truly believe that Jacob Bethel deserved to be the man of the match. He deserved it. It was a flawless inning he played. प्रो, ये बंदा ऐसे Nothing. दिख ही नहीं रहा है, 22 साल का लड़का है, इतना इस पे प्रेशर है सेमीफाइनल का। दूसरी तरफ से विकेट्स जा रही हैं, कुछ नहीं। आ रहा है स्ट्राइक पे, बैट घुमा रहा है, बाउंड्री जा रही है, खेली जा रहा है बस। But yeah, Tom Benton tried to give him some support. मतलब उसने स्टार्ट अच्छी दी टॉम बेंटन की, बट वो आउट गलत हो गया। वो स्लो, पटेल ने बहुत अच्छी बॉल डाल दी। ही जस्ट लूप्ड इट ऑफ, उसको थोड़ा स्लो कर दिया हवा में। He gave it a more of a flight. It I, helped. I, I've also become a fan of the way Akshar Patel's been bowling. So uh, he's And constantly fans, changing his angles. तो एक वो अंदर को डाल रहा है, एक बाहर को डाल रहा है, एक अंदर को डाल रहा है, एक बाहर को डाल रहा है, एंड देन जस्ट गेटिंग बैट्समैन इन अ पोजिशन वेयर दे आर गेसिंग कि यार अब ये कहाँ को डालेगा, एंड उधर वो उन्हें फंसा रहा नहीं वो that's what you have to do in this fast paced game. है। राइट। तुम कुछ कुछ ना कुछ तो जैसे वो लाइक सैम करन बॉल्ड 84 किलोमीटर पर आवर बॉल। Bro, that was pure catharsis. I really enjoyed watching Sam Curran get beaten to a pulp. हाँ, फिर अगर प्री मैच इंटरव्यू में तुम ऐसे बोलोगे, वी वुड लाइक टू हियर देम साइलेंट, द क्राउड शुड बी दिस। Bro, here's the thing. Again, मेरे जमाने की बातें मैं बहुत करता होता हूँ ये शो पे। बट देयर वाज अ टाइम जब आप ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलते होते थे ना, हम्म। कोई भी टीम हो, तगड़ी से तगड़ी टीम भी जो है, वो थोड़ा दब के रहती थी, बिकॉज दे न्यू दैट द क्राउड इज रूथलेस। डेफिनेटली। वानखेड़े जो है, आई एम गोना गो आउट ऑन अ लिम्ब एंड आई एम गोना से, इंडिया में वानखेड़े इज द होम ऑफ क्रिकेट। हम्म। वानखेड़े में बेथिल जितना मर्जी अच्छा खेल रहा है, इंग्लैंड का कोई और प्लेयर जितना मर्जी अच्छा खेल रहा है, जो भी बॉलिंग पर आ रहा है उसके नाम के चांट्स लग रहे हैं इतने लाउडली। डीजे अगर नहीं भी बजा रहे तो भी लोग खुद से माँ तुझे सलाम गा रहे हैं इन यूनिसन। ब्रो, प्लेयर्स पर जो अमाउंट ऑफ प्रेशर आता है, तो फॉर समवन लाइक सैम करन, लाइक यू नीड टू बी अ लिटिल हम्बल, कीप योर हेड डाउन एंड जस्ट प्ले अ गुड गेम rather than making statements like that. स्पेशली इन प्री मैच। Exactly. पता है कि भाई अगर हार गए तो बेइज्जती बहुत गंदी होगी। बेइज्जती बहुत होनी है। So Sam Curran, 18 runs of 14 balls. He offered some support to Jacob Bethel, but again, not the kind of innings that would turn the game on its head. Um, जिस टाइम पर जेमी ओवर्टन आ गया था, उस पॉइंट पर मतलब ऐसा हो गया था कि हाँ, मतलब द मैच इज प्रिटी मच डन, बिकॉज ओवर्टन इज अ बैट्समैन एज वेल। हाँ, he is. But he's kind of the opposite of a Shivam Dube, हम्म। in the sense that Shivam Dube is a spin specialist, like batting में. He plays हम्म। really well against spin, but he struggles against pace. हम्म। With Jamie Overton, he plays pace really well, हम्म। but spinners के against he really struggles. So that is why वो अक्षर पटेल का जो एक ओवर बचा हुआ था, हम्म। I was like कि अक्षर अगर आ गया, he's gonna keep Jamie Overton on the strike. He's gonna bring the field in के इनको सिंगल भी नहीं लेने देना है, and ये उधर इसको फंसाएगा, so the match is pretty much ours. हम्म। Jofra Archer, his cameo
played 4 balls at a strike rate of 475. बढ़िया Um, मारे अगर उन्होंने शॉट तो चंगे मारे जी। हाँ, second innings में we've spoken about Jacob Bethel, innings of a lifetime. बट इंडिया की बॉलिंग जो है, चाहे मार पड़ी भी है, बुमराह डिजर्व्ड आल्सो मैन ऑफ द मैच ब्रो, फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव। Bumrah. See, this is something that I love in IPL, that you have a man of the match, then you've had one moment of the match award भी जाता है, फिर एक catch of the match का भी award जाता है. Like they basically cover all the facets of a game. हम्म। बुमराह जब उस ओवर में आया था, ही bowled the 18th ओवर. यस। हाँ, बुमराह का लास्ट ओवर वाज द 18th. मेरे थोड़े हाथ ठंडे पड़ गए थे, बिकॉज आई वाज लाइक, दिस इज आवर बेस्ट बॉलर, मैच फंस रहा है, और हमने इसके ओवर ऑलरेडी खत्म कर दिए, तो अगले 2 ओवरों में अगर कुछ हो गया, कोई संभालने वाला नहीं है उसके बाद. पांड्या आल्सो बॉल्ड रियली वेल। पांड्या रियली bowled रियली वेल। really well. Pandya, even in the field, I think his ground fielding was pretty spot on. Jacob Bethel का जो रन आउट हुआ है, I mean, वो it was a fast ball that came to Pandya and he right. grabbed it quickly. Also, I feel Bethel उस टाइम पर he was better off not taking a run rather than pushing for 2, क्योंकि वो बनना नहीं था. इट्स अ क्विक आउटफील्ड, तो आपको पता है बॉल जो है वो जल्दी पहुंच जाएगी बाहर. He's true. That definitely you are right in that. पर पता नहीं वो शायद ट्राई कर रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा रन बना पाऊं, क्योंकि it राइट, was a hard 29 runs in like 6 balls. It's really hard. राइट. Hmm. बट या, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, हैट्स ऑफ. मतलब ये तुम्हारा गढ़ था, ये तुम्हारा ग्राउंड था, एंड you've done it. No, definitely. आई थिंक we all felt कि the game was done by the 19th ओवर. 30 रन आपको लास्ट ओवर में चाहिए. बहुत ही कोई कटापा किसी को चाड़ना हो तो चाड़ सकता है, पर दैट शिवम दुबे ओवर फेल्ट एक्सेप्शनली स्लो. वो Hmm. ओवर यार खत्म होने को ही नहीं आ रहा था. अरे मैं तो शुभम दुबे ने भाई मेरे भी ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ ਬੈਥਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਬਚ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੱਕਾ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਪਹਿਲੀ ਬਾਲ ਤੇ ਵਿਖਾ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਨ ਪੂਰੇ। ट्रू. आई थिंक अगर बेथिल ना आउट हुआ होता, बेथिल 5 बॉलों पे छक्के मार सकता था. ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। Um, our honorable mentions of the match go to Hardik Pandya, to Jasprit Bumrah, to Akshar Patel, and स्पेशल संजू सैमसन को तो खैर इन्होंने खुद ही मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दे दिया. सो वन मोर ऑनरेबल मेंशन। हाँ जी, गो फॉर इट. अर्शदीप सिंह। ब्रो, अर्श अर्श तो इधर रहता है यार. अर्श यार इधर रहता है, अच्छा करे बुरा करे बस इधर है. यार बट सामी ने थोड़ा जा मुझे वो ने पोरती अर्श ने। बट अर्श की बॉल पर वो जो विकेट आई है, ओ वो टैग बहुत टीम कैच, that was more of a catch than a wicket I think। कि इट वाज, विकेट कैच को। हाँ मतलब इट वाज अ ब्यूटीफुल कैच, जो अक्षर पटेल ने ऐसे पकड़ कर, एंड ही टैप्ड इट इन, एंड शिवम दुबे कलेक्टेड इट. बट I think it also spoke a lot about Arshdeep's confidence, where he came in with a plan and he stuck to his plan कि मेरे को अगर मार पड़ भी रही है, आई एम फेयरली सर्टेन कि इसी जगह पर अगर मैं बैट्समैन को शॉट खेलने को बोलूंगा, कहीं ना कहीं वो मिस टाइम होगा, कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी ओपन होगी. एंड ही गॉट व्हाट एवरी बॉलर वांट्स के बॉल जब भी हवा में जाए, फील्डर कुछ करामात करके वो कैच पकड़े, एंड दे डिड इट. बट लाइक वी It was डिस्कस्ड a इन, collective team effort I would say yes। हाँ, इट्स अ कलेक्टिव टीम एफर्ट. मतलब उतना ही अर्श का बनता है, उतना ही अक्षर का बनता है, उतना ही दुबे हाँ जी का भी बनता है. ऑल्दो व्हेन ही हाँ। कॉट द बॉल, ही लुक क्लूलेस कि नो, लाइक हुआ क्या है. हाँ। um, so yeah, it was like a really tight match, हम्म। and चाहे 6-7 रन से ही जीते हैं, बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट,
जीत गए। जीत गए, एंड इंडिया's gonna play in the final against न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। जिन्होंने सेमीफाइनल में जैसा खेला है उनको हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। नहीं लिया जा सकता। So, Ustad, if we were to talk about the strengths and weaknesses of this Indian team going into the final, um, would I be fair to say that Abhishek Sharma has become a serious concern now? अरे नहीं नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखा जाए ना 2000, इफ यू लुक इनटू द 2024 वर्ल्ड कप, विराट कोहली didn't make much runs throughout the tournament, and he Right, came clutch in the final game, right. made 76 runs. Huh, So let's give him one more chance. Let's see. huh. Um, Just let's not talk about him. I'll say let's not talk about him. I still right, have that positive thing. huh, I think he's gonna do something in the final. Give him that last chance, then we can talk about him. right. Um, Varun Chakravarti. ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਸਭ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। हाँ, चेंज नहीं कर सकते हैं, बट आई जस्ट फील ही लाइक नीड्स टू कीप हिज कंपोजर। जब राइट, रन पड़ने लग जाते हैं ना, तब इसकी बॉल चेंज नहीं कर पाता, छोटी ही डालता रहता है। राइट, ही इज नॉट एबल टू पुल हिमसेल्फ बैक टुगेदर, गेट दैट कॉन्फिडेंस अप कि हाँ यार, मैंने पहले भी करके दिखाया, मैं कर सकता हूँ। हाँ, बट व्हेन द टाइम गोज लाइक अगेंस्ट हिम, उसके ये भी टाइम के साथ ही चलने लग जाता है। राइट. There was one very interesting thing that happened in the match. So, before Chakravarti took Josh Butler's wicket, उस बॉल से जस्ट पहले संजू सैमसन walked up to Varun Chakravarti and he told him that don't rush your bowling. Take your time, अपना टाइम लो for your run up, for your delivery. दो डिलीवरीज के बीच में भी थोड़ा you've got a bit of time. Don't rush it. Keep a clear head. He talks to him like that. The next ball, he gets a wicket. So, like you've got more experience playing on the field. So, do you think कि जब बॉलर को मार पड़ रही होती है तो बॉलर को ये होता है कि यार फटाफट मैं अपना ओवर खत्म करके निकलूं? Is that a होता real है, thing? दैट इज रियल थिंग। हाँ, Because living in that moment, see, as a bowler, you have that pride, that ego, right. कि मैं ही है, मैं ही सब हाँ, कुछ हूँ। हाँ, ठीक है। और जब तुम्हारा मैं को दिखते हैं ना कि वो पड़ रहा है, 80 मीटर लंबा जा रहा है, हाँ, फिर होता है ओहो, चल एक ओवर हो गया, ट्राई टू कम बैक, फिर दूसरा भी देखते हैं, वो जा हाँ, रहे, हाँ. फिर ना हो जाता है कि ओवर मुकाओ यार छेती से, बहुत बहुत हो गया। बॉल तब पता बेइज्जती हो क्या रही है. दिमाग 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 चलना बंद हो जाता है। हाँ, You have to be really strong to pull yourself back and say, okay, calm down, right. ball according to a plan. हाँ, बट ना जब वो दो छक्के पड़ जाते हैं, तब हम्म, होता है यार, ओवर छेती खत्म करिए, बच के रहिए, बात से निकल जाइए, तो हाँ, इज्जत तो बचा लिए। So हाँ, when you try to, when you're afraid of the batsman and you try to prevent yourself getting hit, then you get हाँ, more hit, because right. you are shifting your focus from हाँ, being the best, from just protecting yourself. You're becoming a survivor right, instead of a fighter. right. That's what happens, and I think that's what Varun Chakravarti's mental state goes into. Right. I also feel like there's been a fair bit of discussion around this. Like in India, mein, they do a lot of these shows like Walking with the Champions and stuff like that, where they cover the Indian team and their practice sessions and everything. So the coaches have been working a lot on Chakravarti's length specifically. एंड आई फील के एक बॉलर का जो ऑलरेडी टप्पा सेट हुआ होता है, दैट इज द प्लेस वेयर दे आर मोस्ट एफिशिएंट. आप बहुत ज्यादा यू ट्राई एंड टैम्पर विद देयर विद वेयर दे बोल, यू एंड अप जस्ट मेसिंग अप देयर लेंथ ऑल टुगेदर. एंड True. जो मतलब कल भी देखा कि Jacob usually Varun Chakravarti, the ball that he bowls is just it's targeted at the bail on top of the off stump. Like वो उसका precise है, but कल थोड़ा सा he was bowling a little shorter, which allowed someone like a Bethel to step back and smack the ball. So
in a tournament like this, जब मतलब ऐसा हो रहा होता है, is there a point where a player just says कि I'm just gonna shut everything down and I'm just gonna go to the basics? या इतना टाइम नहीं होता है कि वो just like यार अब पढ़ रही है, चलो यार ऐसे ही खेल लेंगे अब, let me Oh, just यार, win another match. it's all about what your brain goes into. Right, कि first of all, you're playing an international game. You have like so many people around. right, You, it's hard to just listen to your mind because you have just all these voices around you, right. and then you realize that if I don't do this certain thing, हाँ, the team's gonna the whole country can go into that state of sadness right, because of something that I am doing. So वो pressure इतना होता है ना कि थोड़ा आपको mind crumble कर जाता है. right. So it's something that it's really hard to manage, but you have to see, you have to be mentally strong enough as an athlete to be able to overcome that, and that's what Virat Kohli has been talking throughout Right. his career. Also, like we've talked about Abhishek Sharma. Abhishek Sharma, khair, we just touched upon. We're not going to talk more about him. Varun Chakravarti waited, um, but it's still मतलब कभी कभी क्या होता है, जो प्लेयर्स नहीं चल रहे हैं उनको देखकर वी काइंड ऑफ लूज पर्सपेक्टिव अ बिट, बट व्हेन यू थिंक अबाउट कि जो आपका एस बैट्समैन है वो नहीं चल रहा और तो भी आप 250 पर आपने गेम लगाई है. So, it's still good signs that you don't just need one or two players to perform for you every single game for you to go ahead in the tournament. Like within England, I think एक वो हैरी ब्रुक है या एक आदिल रशीद है, उन पर उतना प्रेशर है कि जिस दिन ये नहीं परफॉर्म करेंगे उस दिन इंग्लैंड फंसेगी. Mm. Uh, And it has to be a collective team game, collective effort that right, needs to go through. If right, Amara, okay, definitely you have a ace batsman who's one of the best batsmen in your team. right, But if it doesn't perform, that's the other person's responsibility to step up and take that, on his shoulder that, oh, I'm going to take my team through this stage. right. Um, and with that, now let's move our attention to the final. Mm. The last match of the World Cup. Like, Ustad, can you believe we're just one game away from actually maybe lifting the cup again? Not lifting, like actually retaining it. Mm. सिर्फ एक गेम, दो इनिंग्स, 240 बॉल्स की बात है बस. पर 240 बॉल जाएंगी कैसे ना पता नहीं it's going to be a really competitive match in all honesty if I say. लाइक अगर पिछले मैच में 240 बॉल्स पे 499 रन्स पड़ गए हैं, लाइक कुछ कुछ नहीं कह सकते हैं. You can't. राइट. You can't. So let's have a look at the New Zealand squad and let's see what their strengths are, if there are any changes possible in their squad, and what are the players to look for. So Finn Allen and Tim Seifert, they're still gonna open, right? Like they are like the most guaranteed players in that team right now. Definitely. Huh. Um, then Mitch Santner, the captain, Rachin Ravindra, he's gonna play. Mark Chapman, you think he's still gonna play? He will. Okay. I, Daryl I think Mitchell. that they're not going to change the team. Okay. That's one that played in semi-final. Both of the teams, they won't change the team. I do have thoughts on Jimmy Neesham. किसको लेके आओगे उसकी जगह फिर आप? यार अहमदाबाद पर है, and if the Seamers get a bit more of help, I've just felt like Matt Henry's been beautiful, Lockie Ferguson's been beautiful, but a Jacob Duffy. See, it's a final game of the tournament. He hasn't gotten that exposure for the tournament. I don't think so. It would be a great call as a team manager to bring in someone that hasn't played much games. Right. But I mean, compared to an Ish Sodhi or a Jimmy Neesham, because
न्यूजीलैंड की पूरी बॉलिंग लाइनअप में ये दो प्लेयर्स हैं जिनको हर मैच में टारगेट किया गया है कि अगर आपको मारना है, मैट हेनरी को थोड़ा बच के खेलो, फर्ग्यूसन को थोड़ा बच के खेलो। रन मारने हैं, रन निकलेंगे तो नीशम के ओवर में निकलेंगे या इस सोडी के ओवर में निकलेंगे। Sodi is not going to play. Sodi was never in the squad in the last match as well. राइट, But Jimmy Neesham brings that batting depth for the lineup as well. राइट। That's और one of the things that you need to look for. or do you think there is a case for a Kyle Jamieson? If you just got to play 6 or 8 balls, Jamieson can But who conk the knows? ball. Who knows? Given yeah, देखा जाए कुछ भी हो सकता है. So I like honestly, my word is I have a strong verdict saying that they won't change the team. Okay. Hmm. All right. Like I've like given myself like if I was the captain, I would not like to change the team that I all played with in the semifinals and did that great with. Right. Jimmy Neesham took the wicket at the end of Revolver Brevis as well. Right. That changed the match. It did. It Hmm. did. I think Brevis and Marco Jansen were the only two batsmen who seemed to know what they were doing. Yes. All right. So players to watch And out. honestly, I want Jimmy Neesham to play as well because I remember like it's just a sympathy thing that comes from me as well. I Right. remember after 2019 World Cup, Huh. he said, "Kids, don't Huh. be an athlete, Huh. be a chef or something. Huh. Eat freely, live up and die. Eat freely, fat and happy. Huh. Die at 60." For an athlete to say that. And honestly, I saw the depth he was coming from. Huh. And I like emotionally, I understand him where he's coming from. I understand why is he saying that thing. Right. Like, given that he's put so much effort in his life to be an athlete. Right. Athlete takes a lot of sacrifices. Being an athlete takes a lot of sacrifices. Family, your own personal self, your things you enjoy doing and stuff. You have to cut off on that. Right. It takes a lot of toll on your body, your mental health, and everything. Right. And then you're getting robbed of the World Cup just Mhm. because you scored a 4 and the other team scored a 6. Right. It's And he It's pretty brutal. and he had the best tournament of his life at that time. yeah. And I understood why he made that statement. I think 2019 was New Zealand played the final, right? And they Yes, lost on a yes. technicality. Yes. Yeah. All right, Ustad, players to watch out for from New Zealand. कहना नहीं चाहता मैं चाहता हूं कोई वॉच आउट ना कर बट Okay, not players to watch out for, players जिनसे थोड़ा बच के रहे. टिम साइफर्ट Okay. I think they can tackle Finn Allen. उसके रेंज में बॉल ना दे, I think they would be able to tackle him. But I think Tim Seifert is technically is a more sound player than Finn Allen. Okay. Yes. और bowlers में I'll say it would be either Matt Henry हाँ. और यार मेरे को ऐसे लगता है कि मिच सैंटनर he's a great bowler as well. हाँ. So I'll say Matt Henry. Okay. Not Yeah. Rachin Ravindra, considering he's become No, a full-time consider- bowler now. Yeah, like Ahmedabad में you think spin's gonna work that much? यार मैं the friend that I was talking to before we started recording, हमारी यही Yeah. बात चल रही थी that for so many years we know Wankhede is a batting paradise. We know Eden Gardens is a batting paradise. हमें हर ग्राउंड के बारे में, हर पिच के बारे में, उसका क्या नेचर है, उधर कैसी गेम्स आती हैं, हमें पता है. अहमदाबाद इज द ओनली ग्राउंड जहां पर जब लगे कि अच्छा पेस फ्रेंडली है तो उधर स्पिनर्स जो है वो कमाल कर जाते हैं. जब लगता है अच्छा नहीं ये थोड़ी फंसेगी बॉल, उसमें पेसर चल जाता है. साला ना ये पिच क्रिएटर खराब है इसका. He is not consistent. He is not consistent enough.
गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्रेस में. हाँ. Um, Yeah. all right. Yeah. So you said Matt Henry and Tim Seifert. Yeah. Okay. For me, um, मैं इस बंदे से डर रहा हूँ. मैं नहीं चाहता हूँ ये बंदा चले, बट लकीली व्हाट हैज हैपेंड इज कि मैंने जो भी ऑपोजिशन के प्लेयर्स के नाम लिए हैं वो उनमें से कोई भी नहीं चले. बस ठीक है, शुक्र है. तो बट नाउ दैट आई हैव सेड इट, आई डोंट नो, आई माइट हैव जिंक्स्ड इट, सो मैं वो नहीं बोलूंगा. आई वुड से Yeah. ग्लेन फिलिप्स. Okay. Decent call. Decent call. So Glenn Phillips. And on the other side, as much as I'm tempted to say Rachin Ravindra, Hmm. I'm gonna go with Punjab da Munda, Lockie Ferguson. He- Oh, right. सही है, Bro, सही है. middle overs mein his knuckleball, his slower balls, I think they're gonna be really tricky. No, he's a good bowler. Definitely. Okay. So that was New Zealand. जो उस्ताद तुम्हारी फिलॉसफी न्यूजीलैंड के साथ है, मेरी इंडिया के साथ है, दैट आई डोंट थिंक दे गोना चेंज द टीम. Hmm. That this is the team that they're gonna continue with, they're gonna play with. Um, Oh, definitely. I feel the same for India anyway. so मेरे को दो तीन क्वेश्चंस हैं on this side, like tactically. Hmm. We've seen the bowling being opened by Arsh and Hardik, Hmm. and कुछ मैचेस में we've seen the bowling opening with Arsh and Pandya. Hmm. Arshan Hardik and Harsha Pandya the same thing. Sorry, Arsh and Bumrah. Okay. Huh. So what do you think is the way to go in this match? Do you wanna try and target के टिम साइफर्ट एंड फिन एलन को जल्दी से जल्दी पहले ही आउट कर दे? Or do you wanna go a little defensive and being like, okay, let Arsh Hmm. and Hardik play with the new ball, swing it around, and बुमराह के Hmm. थोड़े ओवर बैक एंड के लिए बचा के रखे जाएं? I'll say go with Arshan Bumrah. My only reason is Hardik Pandya predominantly has a hard length ball that he Right. tries. हाँ. You know, तो short of length है थोड़ी इसकी. तो हाँ. Phil Allen भाई इसके लपेटे में आ गई, he's gonna hit it long. Right. Phil Allen has that capability. To avoid that, I think Bumrah and Arshdeep have fuller balls में swing करा सकते हैं ball, get Right. an edge or something. Hmm. I'm not saying Hardik can't. Hardik can do is the same. He did it yesterday. Right. But Bumrah and Asdeep are more known for that thing. Right. So I think they would be a better option to go for to open the bowling. Okay. क्योंकि deep down in their batting is अभी तक इतना कोई explosive batsman नहीं है. Like for New Zealand, it's Right. like Santner. It's on and off. It's not that they are consistent. Right. But opening में consistency है अभी तक. हाँ. So I'll say we have to open up with the best bowlers we have. Then उसके बाद we will work it around. Right. But at least have them do a spell of 4 overs together. Okay. And do you think spin is gonna be impactful against these two players? Like Seifert थोड़ा सा In the struggle किया power था. play, हाँ. यार जो Phil Allen can भाई power बहुत है उसमें. Bro, this वो guy हल्का like जब मारना. when he takes on the spinners, हम्म. एक तो ये ऑलरेडी क्रीज में बहुत डीप खड़ा होता है. हम्म. इसका जो पीछे वाला पैर है, इट इज ऑलमोस्ट टचिंग द स्टंप्स. वो इतना पीछे जाता है टू जनरेट दैट फोर्स टू पुल द बॉल. हम्म. बट I feel like there is an opportunity also. Definitely it is, but पता नहीं. I'm just a bit skeptical कि किसी spinner को maybe Akshar Patel can do a 4th over if nothing's working out. 5th over I'll say. Right. So would you bring in Akshar Patel to bowl in the power play, or would you bowl a Varun Chakravarti? क्योंकि वरुण ने ज्यादा पावर प्ले में बॉलें डाली हैं. I'll say Akshar Patel. Okay. Hmm. Right. All right. And do you think there is a place for Kuldeep Yadav in this match? No. He hasn't been exposed to it. I think he played one game जहाँ अर्श बाहर बैठा था. हाँ बस एक ही खेली है, वो कोई फायदा नहीं है.
बट आई ऑल्सो थिंक लाइक वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो सीरीज थी राइट बिफोर द वर्ल्ड कप, इसका कुलदीप का वहां ही डिप आ गया था, सो उसके बाद से बेचारा खेला ही नहीं। हम्म। ऑलराइट उस्ताद, प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। ईशान किशन, I'll stay with the same. ओके, And bowler, I'll stay with the same. Jasprit Bumrah. जसप्रीत बुमराह। ओके ब्रो, फाइनल के लिए यार प्लेयर्स पिक करने इज लाइक इट इज सो डिफिकल्ट। Hmm. सी बैटिंग में आई एम टेम्पटेड टू गो विद आइदर स्काई और अभिषेक। Hmm. स्काई मतलब बिकॉज सी फाइनल्स में जो आपका सीनियर मोस्ट प्लेयर होता है ना, ही जस्ट कम्स इन विद अ डिफरेंट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। Hmm. And Sky, he's already had the experience of playing a final, the senior most player. So he will try and hold the innings together. Hmm. I'm also tempted to go Sanju's way, but Sanju's given us two beautiful innings. I Hmm. don't want to push my You luck know even what? any further. Yeah, no, it's not push. I'd say it's like we can't expect just from him. Right. That's a Given that. far better way of putting it. Hmm. Um, you know what? Everything. Abhishek Sharma. Hmm. Okay. Abhishek Sharma plays a beautiful innings. सारा वर्ल्ड कप लोगों को भूल जाएगा। So it's like you're going all in, हाँ, going for the black. प्लस आई ऑल्सो थिंक अभी तक अभिषेक शर्मा वॉज प्लेइंग विद दैट माइंडसेट दैट ही इज गॉट समथिंग टू लूज। Hmm. अब जब पूरा टूर्नामेंट निकल ही गया है, एंड ये आदमी आज बैठ के चाहे सोच रहा होगा अपने होटल रूम में, यार मैंने पूरा टूर्नामेंट कुछ किया ही नहीं, तो फाइनल में Maybe finally बैट say. घुमाना शुरू कर दूंगा, चली गई तो ठीक है, देखी जाएगी। हाँ, दिस लाइक अ वैसे वेरी वरना 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 डेंजरस प्लेस फॉर अ वर, प्लेयर टू बी इन। हाँ, वरना गाला तो पै ही रही है। हाँ, एक कद्दी और खा लेंगे। इट्स जस्ट एट दैट स्टेज कि हाँ भाई, अब तो चलो, लाइफ इससे खराब हो ही क्या सकती है। सिंपल राइट एज दैट। देयर राइट। इज नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम हिम एट दिस स्टेज। हाँ अब कुछ कुछ जो जो भी होगा अच्छा ही होगा। हाँ। ये बॉलिंग में सी हार्दिक पांड्या bowled that final over in the 2024 वर्ल्ड कप, और बहुत टाइट ओवर था, मतलब उधर मैच जा सकता था। एंड आई कैन सी वेरी इंक्लाइंड टुवर्ड्स, यू कैन जस्ट मेक इट क्विक, bluntly you can say it, Hardik. नो, यू नो व्हाट, it again, I'm gonna say Arsh. I'm gonna say Arsh. दो में पंजाबी मुंडे। मैं यार पता नहीं, I just Arsh also has a way of just switching on in like high pressure, like people don't talk about it enough. हम्म। uh, but see, most of the other players, they've been a part of the winning team. Arsh is the only one who's had that kind of exposure where he was playing for a team जो एक entire season जो है, वो हर मैच जो है वो लास्ट ओवर में जाके हार रहे थे। I'm talking about last to last season. हम्म। So अर्श को वो एक्सपीरियंस है डेथ ओवर्स का। If he gets even the slightest of assistance from the pitch, I think this is his time to shine. हम्म। So yeah, those are our players to watch out for. आपको क्या लगता है? Who are your players to watch out for the final in this T20 World Cup? Please drop them in the comments. And Ustad, we've been putting it on the show that we'll be taking questions. हम्म। Uh, we've got a few questions today as well. चलो बढ़िया है, बताइए। Uh, एक तो क्वेश्चन जो है, इट केम थोड़ा सा लेटर ऑन बिकॉज वो बंदा जो है वो कनाडा में बैठा है, सो बाय द टाइम हिज मैसेज केम थ्रू, द मैच वाज ऑलरेडी डन। द क्वेश्चन वाज के चिट्ठी चिट्ठी पाई सी ओड़े, हैं? चिट्ठी पाई सी ओड़े।
he watched my story after the match was over, but the question was still अच्छा open, so he popped the ओके ओके question in there. ठीक है मैं कहा ये ठीक है देर से आया मैं कहा चिट्ठी पाई है उन्हें So the question was, क्या संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा पे काला जादू करवाया है? नहीं नहीं बंगाली थोड़ी है वो ਤੇ ਜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ नहीं नहीं वो बस किस्मत किस्मत है uh Okay. The next question जो आज का ताजा ताजा आया है, it is, हम्म who do you think will take the player of the tournament title? आई थिंक आई सॉ दैट कि मेरे हिसाब से इट्स गोना बी विल जैक इफ यू गो Okay. टू आई सॉ इट ऑन ESPN गो टू स्टैट्स हाँ, एंड इफ यू हाँ, scroll down there should be an total impact see Will Jacks Will that's the Jacks. MVP yeah but Rachin Ravindra if he scores some runs and takes some wicket he can be the player of the tournament as well Okay. yeah हमारे इंडियन में से इतना कोई खास था नहीं इसमें India यार, we've been playing the team game. ना हम्म ना हमारे टॉप स्कोरर्स में, ना टॉप विकेट टेकर्स में. यार अजय भी you look at it साहिबजादा फरहान is still on top Bro, he's had a good tournament. Like all things said and done, he had a he's. really great tournament But I will also होना say, होना अगर होगी डॉक्यूमेंट्री bro, I will say this, इस बंदे को अगर डॉक्यूमेंट्री अपनी बनवानी थी, this was a far better moment. ਕੀ ਪਤਾ ਬਣਵਾ ਲਈ ਹੋਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਨਾਲ शूट कर रहा है सारा कुछ भाई आजकल पता थोड़ी लगता है कितने कितनी डॉक्यूमेंट्रीज के कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं. और की So, okay, Ustad says that Will Jacks is विल जैक्स और रच रविंद्रा or Rachin Ravindra. हम्म What I'm gonna do is I'm just gonna see everyone who's in there. Ishan Kishan's at number 6. मुश्किल है. मुश्किल है until unless he goes for a century or something पांड्या भी मुश्किल है. हम्म All right, so I'm gonna say Rachin Ravindra just because okay he has one match to play, whereas Will Jack's ka campaign is already over. yeah Um, but bro, there's too much of a difference. Like Will Jacks is at 477.1 and हम्म Rachin's at 378.1. है मतलब अच्छे रन मारने पड़ेंगे ना फिर Huh. I'm saying if he makes around 50 runs and takes some wickets then only I can say he has a great chance of being But bro, I can say this, if Rachin Ravindra has to play a really long innings in this match, हम्म that means India is in control. सही गल है So, all right. The next question is, why is Abhishek Sharma not performing? Ustad, not my question. This is a legitimate question that has come through. So अब बात करनी पड़ेगी. यार साथ मैं तो मतलब कि I just don't want to put him in under pressure you know कि पता who knows कि वो मेरा बैठा पॉडकास्ट देख रहा होवे he is thinking कि यार वाह बड़ा ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ ਥੋੜੀ I just don't want him to get his morale down but still okay let's talk about it yeah like, it is sometimes it happens कि you know given that it's a first tournament I think he's thinking too much before Right, that he knew he's performing well he was just right, going into matches and he's not thinking more like a lot how things are going through right, but I think when the moment he stepped into this you know in this campaign it just I think the pressure hit him right, he's thinking about it, what if I don't perform people are going to hate me I might be dropped off the team you know World Cup is a big thing for people who decide on who's going to play the next time as well and all that stuff right. so it makes a big call it's similar like you know when Karun Nair was performing so great in domestic cricket Huh, he earned a chance into huh, the against the England side if they went to play in England right. and there he couldn't perform it's just a mental game
I It's just agree like, with you partially on the mental aspect of it. hmm, Um, Ravi Ashwin on his show actually did a breakdown, and like I love his videos because of how technical he gets. Like he identifies things जो मतलब आम बंदों को हमें पता भी नहीं होता है कि they exist. And he put this thing that what everyone is doing to Abhishek, especially the spinners, is that उसकी टांगों से भी थोड़ा बाहर को बॉल डाल रहे हैं. hmm, सो ऑफ साइड पर जितनी फील्डिंग है इट इज ऑल इन. hmm, लेग साइड पर स्पेशली आई थिंक यू कॉल इट व्हाट लॉन्ग ऑन. hmm, लॉन्ग ऑन पर फील्डर एक खड़ा किया होगा and deliberately trying to get him to play that shot. I mean, if Abhishek just does not play that ball, if he just lets the ball go, वो wide आएगी and eventually the bowler would have to correct himself and bring the ball in closer to the stumps, जहां then it comes in his hitting arc. पर वो जो बाहर की बॉल है जो मतलब लेग से भी बाहर को जा रही है वो उस बॉल पर जो है मारने को जा रहा है और उधर वो फंस रहा है. अश्विन जी का एनालिसिस है, मेरा नहीं है, बट आई no, फाउंड no, सम no. सेंस I इन can दैट. I can see it. No, I find complete sense in it. हाँ. It's true. Reason being, like whenever if you see a Abhishek Sharma step out of the crease, राइट. he never steps along the line of the wickets. He steps on the leg side. राइट. He goes like this. हाँ. He tries to create room for himself to hit it over the covers. राइट. But what the bowlers are currently doing is they're following him. They're राइट. putting it there कि वो वहां पे वो कवर को ना मार पाए बॉल को राइट. उसकी राइट. लात पे डाल देते हैं. हाँ. And then once he step out, he's not able to pull back from his shot, which राइट. he should. He has राइट. that thing that कि चल nudge कर देते हैं and we'll just take a single or we'll just take 2 runs. हाँ. But is he? I think he's not in that mental position to do it. He thinks कि चलो fuck it, I'll just try it. राइट. वो ट्राई करता है उसमें आउट हो जाता है. I think it's also like a way that a player tries to overcompensate. जब इतनी देर से नहीं चल रहे हैं तो फिर वो जबरदस्ती का वो शॉट खेलने की कोशिश करते हैं हाँ. कि ये चली जाए. बट एट टाइम्स यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई कि मैंने फालतू की कोई बॉल छेड़नी नहीं है, जाती है जाए. Hmm. I'm not gonna toy around with him. Hmm. So I hope we've answered your question. Thank you so much for asking us this. There is a mental aspect to it and there's a technical aspect to it. The next question that we have, uh, Ustad, do you follow Arsh on Snapchat? Sometimes yes. So he put up a story and वो स्टोरी में ना पूरी ऐसे खप पड़ रही है कि वो ना हर्षदीप को जो है 2 विकेट कीपर जो है वो डाल के देने पड़ेंगे अगले मैच में. एक जो है जो अर्श की स्टंप वाली बॉल पकड़ने के लिए और एक अलग कीपर उसकी वाइड यॉर्कर्स पकड़ने के लिए. Hmm. So the question is, do you think Arshdeep should have 2 wicket keepers? Bracket में watch Arsh's story for reference. मैं ये स्टोरी नहीं देखी मैंने कोई क्या होना है उन्हें उससे पक्का. Like given that he's a sport, that's what I like about Arshdeep. You know, given that कि यार कोई जितना मर्जी फोड़ दे कुछ मर्जी कर दे वो हाँ. अपनी बेइज्जती भी करा लेता है. He knows how to take it. ब्रो अपनी बेइज्जती ये अर्श के फोन पर अर्श के अकाउंट से ये स्नैप डली है हाँ. और ये बंदा खुद जो है कैमरा फोकस करके ही इज आस्किंग मतलब अभिषेक सेड दिस टू अर्श Hmm. भी तेनू 2 कीपरां दी लोड़ हैगी या. Hmm. ये बंदा उधर से ही कैमरा घुमा के संजू भाई आपको क्या लगता है हमें 2 कीपर लगाने चाहिए, हमारे पास तो है भी Hmm. ये 2 कीपर. एंड इमीडिएटली ही पैन्स टू ईशान किशन. Hmm. ब्रो हिलेरियस स्नैप. यू नीड टू वॉच इट. Like I love that's why you know like as Punjabis चलो ਅਸੀਂ we might have that you know pride फुकरापन all that stuff, राइट. but when it comes to taking jokes and stuff राइट. I think we have it in us. And Right. even in insults, you insult us, we're not gonna ki lose it and we're just gonna come back to you. But it's gonna we have that tendency to have to have a critical feedback, Right. constructive feedback given. हाँ. um Hmm. I don't remember. I think it was Michael Vaughan or KL. मतलब there was some player जिसने अर्श के बारे में ये बात करी थी. And he said that he is perhaps the most dangerous player in cricket right now
क्योंकि जितना ये गेम के बाहर, जितना ये कैजुअल और मौजी ऐसा लगता है कि नो हंसे मखौल कर रहा है एंड ही इज जोकिंग अराउंड एंड जस्ट हैविंग दैट बैंटर विद एवरीवन, बट once the match starts, this guy just switches on like that, Hmm. and he brings in that full intensity. So when he is playing, he is giving it his everything, but when he is not, ये दूर दूर तक नहीं सोच रहा है लाइक एट अ सीरियस लेवल। तो ऐसा बंदा है, जो हमने अभिषेक के बारे में बात करी, ऐसे बंदे का आउट ऑफ फॉर्म फेज भी जो है वो बहुत लंबा नहीं चल सकता है। Hmm. मतलब वैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ बोलूं? मैं तो एग्री कर गया। सॉरी भाई गाइस, मेरी उस्ताद थोड़ा सा मैं जोन आउट हो गया था, मैं सोचने लग गया था वो पूरा ना, आई वेंट इनटू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ नहीं नहीं, मैं सबको सच में बता देता हूँ। इट। उस्ताद क्यों? कल रात को 3:30 बजे तक जाग के इंडिया इंग्लैंड का मैच देख रहा था। फिर उस्ताद ने सारा दिन ऑफिस में लगा के आए। अभी उस्ताद के बज गए कितने, 7, 7:30। 7:30। हाँ, उस्ताद की अब हो गई है बत्ती गुल। उस्ताद को अब है कि उस्ताद शो खत्म करो और मैं रोटी खाऊं और सोने जाऊं। um, but thank you so much for all of you who've put in your questions. I think they only थैंक add more fun to our show. Um, डेफिनेटली, थैंक्स गाइस। तो आपके पास जैसे भी क्वेश्चंस हैं, सीरियस हो, खप्पी हो, रिलेटेड टू क्रिकेट हो, अदरवाइज हो, ड्रॉप देम इन द डायलॉग बॉक्स, ड्रॉप देम इन द कमेंट्स। यूजुअली हम जब भी ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं उससे पहले हम एक स्टोरी डालते होते हैं where we ask for your questions. So make sure you drop them in, and we'll take your questions on the episodes as they come in. And that was all for this video. Ustad, excited for Sunday? भाई रियली एक्साइटेड बट नॉट एक्साइटेड एज वेल। और रात ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੰਡੇ ਨੂੰ। And I hate Mondays anyway. Everyone hates Mondays. Everyone hates Mondays. Uh, Uh, but yeah, it's especially tough being a sports lover and living in Australia. oh, definitely. मतलब it's I know The जब timing मैं sucks. मैं मेलबर्न में Timing था। sucks. चलो अभी I think it's pretty okay in terms of cricket. It's not that bad. But if हाँ it comes to soccer, if you want to watch English Premier League, you are cooked. You bro, are cooked. I used to be big on football before I went to Australia. Yeah. ऑस्ट्रेलिया जाके I just lost touch with football altogether. फुटी देख You लेता था, do. क्रिकेट देख लेता था, एंड क्रिकेट भी लाइक आईपीएल होता था, हर मैच जो है वो सुबह 3:30 4 बजे तक चल रहा होता था, बड़ा Same, मतलब। same as this time. हाँ, F1 की जितनी रेसेस होती हैं सब दे हैपन आफ्टर 11:30 एट नाइट ऑन संडे। Australia is bad for that. लाइक Australia is really good for sports, but it's also pretty bad for sports that way. Yeah. It only favors if the sports is happening in Australia. That's it. हाँ, that is why Aussie rules gets everyone, rugby gets Hmm. everyone. Hmm. Um, Also on that note, I think we can end the show. Ustad, just would you do me a favor? हाँ जी, हाँ जी। Would you please send my condolences to Govinder Saab? I think his prediction came true about facing off against New Zealand in the semi-finals. I told him, I saw him the very next day. I told him, like, Yeah. you already knew, didn't you? He said, yeah, I told you. He was saying, I already told you what's going to happen. And I said, I'm sorry, man. He was laughing. He's like, oh, we got such a hiding. That was a bad hiding we got. The most adorable people you can ever find on this planet are South Africans. They are really blunt. Like, you Yeah. know, they are like true to your face. Yeah. A lot of like most of the South Africans I have met so far, they are really true to your face. Yeah. But yeah, Govinder Saab, his daughter Governor, follows us pretty closely on social media as well. She's on top of all the stories that we put up. So a shout out to the Govinder family.
We wish you all the Thanks, best for guys. the next World Cup. You guys have a great rugby team, so hopefully they can do something. Definitely. Yeah. All right. And thank you so much, Ustad. I'm gonna let you go, and I'll just wrap up the show. And so excited. Um, we'll catch up on Monday after the final. Yeah. Looking forward to it. Yeah, I'm looking forward to it. Also, like there's gonna be so many panic attacks before we even get down to that episode. Hmm. Um, and I'm also talking to a few people to see if we can have one or two more guys join us on the episode. Oh, that would be cool. Yes. Yeah, but if India wins, when India wins, Okay, cool. yeah. Hopefully. All right. Thank you so much, Ustad. Brilliant नहीं job नहीं like सारे thank always. you. Thank you. Um, And to all of you guys, whatever your predictions are for the finals, drop them in the comments. If you like this video, please don't forget to hit that thumbs up button. And if you can see a little hype button under this video, please click on that because it really helps small and new creators like ourselves get a bigger reach. Subscribe to our channel. A subscription means a great deal to us. And we'll see you on the Well, next episode where we would be talking about the final. And we're not gonna say anything more than that because we can't say what our state of mind is gonna be on that day. hmm. Looking Uh, forward to it. looking forward to it. But Let's put it in a professional way. yeah, looking forward We to look it. for we're looking forward to the meeting. Yeah. The next episode, the finals on Sunday. We'd be putting out our video the next day because of the time gap. Yes. But we hope to see you there. And yeah, thank you so much, Ustad. Any last words from you? बस नहीं जी सारे ਨੂੰ greetings ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ हाँ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ हाँ, ਜਿਉਂਦੇ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆਦਾਬ सत श्री ਨਮਸਤੇ अकाल, you know सत श्री हालेलुया अकाल.